नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली आज मार्केट में 11:36 है और काफी लेट हो चुके हैं मार्केट में। जाहिर सी बात है, सुबह रहते तो हम एक प्रॉफिट निकाल सकते थे। अब आपको बैंक निफ्टी दिख रहा होगा बुलिश टू बेरिश, यानी मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होकर हल्का सा तो ऊपर गया। मीन 48,000 को तो क्रॉस किया, लेकिन 48,000 का जोन ऐसा जोन होता है कि क्रॉस करने का मतलब इतना आसान नहीं होता। आपको थोड़ा सा वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो एक सेंटीमेंट में पहचानने की कोशिश करवाता हूँ कि बुलिश फेस में है या बेरिश फेस में। तो एग्जैक्टली मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है एग्जैक्टली 48,150 के आसपास, तो 48,200 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, बेरिश आ रहा है। अब मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो और भी गिर सकता है, क्योंकि ऑल टाइम ये हाई पे देखो। और यहाँ पे जब ये ऑल टाइम हाई पे गया तो यहाँ पे ऐसा जोन था, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये एक बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर था। अब मार्केट इसको क्रॉस करने, यानी 48,100 आपको लग गया, भले कि 48,100 48,000 को ब्रेक कर दिया, बट रियल में 48,000 को ब्रेक किया ही नहीं। ये सिर्फ फेक मार्केट टेस्ट करके हल्का फुल्का ऊपर ले गए। जब तक अच्छा से एक ब्रेक रिटेस्ट नहीं करता मार्केट को हम नहीं समझ सकते। तो मार्केट मशक्कत कर पड़ रहा है या 48,000 को क्रॉस करने को, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर 48,000 को क्रॉस कर दे तो ये 49,000 के नजदीक आ ही जाएगा। तो वो तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, हमें ये सब नहीं देखना है। मैंने क्या बताया, हमें बहुत ज्यादा एट द मनी या एट द टाइम में ध्यान ज्यादा देखना है कि एट द टाइम में क्या डाटा डिपेंड करता है मार्केट में। पहले क्या था, कौन सा फेस है, 50,000 है, 40,000 नहीं। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग है, प्रेजेंट टाइम में डाटा क्या है वो डिपेंड करता है। अब मार्केट में लोग बताते हैं कि ऐसा है, यहां से गिरेगी। यूट्यूब पे भी आपने काफी देखा होगा प्रेडिक्शन, ये वाला जोन से आएगा, ये वाला जोन पे आएगा तो ये मार्केट बाउंस बैक करेगा। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग जोन है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन क्या ये सपोर्ट है? और बैंक निफ्टी कल आके यहाँ से गिर आया था, यहाँ से बाउंस बैक किया था, तो क्या आज जरूरी है यहाँ से आके बाउंस बैक करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट, डाटा डिपेंड करता है मार्केट के बिहेवियर के ऊपर। मान के चलो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया था, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हुए थे, क्या पता यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड ना हो। और आप क्या देख रहे हो, आप हिस्ट्री में देख रहे हो कि यार यहाँ पे कल बाउंस बैक किया था तो आज भी बाउंस बैक करना चाहिए। बट ऐसा आपका सोच है, मींस अगर आपको देख के प्राइस एक्शन लगता है, प्राइस एक्शन लगता है, लेकिन ये रियल में, एक्चुअल में डाटा डिपेंड करता है कि ये सपोर्ट था, उस समय यहां से बाउंस बैक हुआ है, तो आज बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा। मींस एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, अब ये सपोर्ट लेवल है। अब मैं बोला कि ये 10:30 बजे मार्केट यहाँ पे आया था और यहाँ से बाउंस बैक किया था। मार्केट यहाँ से 47,952 से 48,025 गया था, 90 पॉइंट गया था। बट मार्केट क्या किया, दोबारा गया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि मार्केट यहां से एक बार बाउंस बैक और करना चाहिए। बट एट द टाइम का डाटा डिपेंड करता है ये बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा। 90% लोग यही समझते हैं कि यहां से बाउंस बैक किया है तो यहां से बाउंस बैक करेगा, यहां से ये ऊपर जाएगा। बट मैंने क्या बोला, यहां पे डाटा कुछ और था, यहां पे डाटा कुछ और है। तो एक बार बाउंस बैक किया तो दोबारा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, श्योर नहीं हो सकते हो, कंफर्मेशन नहीं ले सकते हो। मेन हमारा डाटा है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हुए थे, दोबारा बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई ठीक है, हम प्राइस एक्शन से तो ही देखेंगे ना सपोर्ट कहाँ पे है, और सपोर्ट पे डिमांड जोन पता करेंगे कि यहाँ पे डिमांड है तो मार्केट आएगा, तो यहाँ पे तो डिमांड होना चाहिए। यहाँ से आपको ये ग्राफ दिख रहा है, यानी ये मॉनिटर दिख रहा है, आपको जाके सीपीयू में देखना है कि एक्चुअल में यहाँ पे एट द टाइम, प्रेजेंट टाइम में अभी बायर्स इंटरेस्टेड है या नहीं है। वो कैसे देखेंगे मैं अभी समझाता हूँ आपको, तो लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक जरूर बने रहिए, मेरा वादा है आपसे। जब बात आती है डाटा कलेक्ट करने की तो हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन चैन पे चलना चाहिए। बट ऑप्शन चैन में जाने से पहले मैं रोज रिपीट वही करता हूं, जिससे कि आप अगर पुराने हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नया है तो आई थिंक समझ जाएंगे। बट बोर मत होइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास और भी चीजें नहीं है, क्योंकि मुझे डाटा कलेक्ट करना है सिर्फ बायर और सेलर का। तो मैंने कई बार बताया कि मार्केट में सिर्फ सेलर है और बायर है, और इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं है। और इन्हीं का सेंटिमेंट पहचानना सीख लो, मार्केट आपका डायरेक्शन पहचानना अपने आप आ जाएगा। तो हमें सेलर और बायर, मैंने वहां पे नोट डाउन किया, सेलर एंड बायर। आप बोलोगे कि सेलर क्या डायरेक्शन है, बायर्स क्या डायरेक्शन है, तो सेलर मार्केट को क्या क्रिएट करता है, ध्यान से समझिएगा। हम हमारे पास ये दो टॉपिक है, सेलर और बायर्स का पहचानने का, कि एक्चुअल में अभी जो मार्केट प्रेजेंट टाइम में 47,900 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे सेलर कहाँ मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं और बायर्स मार्केट कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सेलर और बायर है। अब मैं एक टॉपिक उठाता हूं सेलर का, ये मैं सेलर को उठाया, बायर्स को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब सेलर कौन होते हैं? सेलर दो टाइप के होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है सेलर कितने टाइप के होते हैं। सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है। अब कॉल सेलर दो टाइप के होते हैं एग्जैक्टली, ये सिंपली कौन कौन से, ये कॉल सेलर और पुट सेलर एग्जैक्टली, ये दो टाइप के सेलर होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ सेलर को समझा है, और सेलर पे कैसे ट्रेड, लास्ट तक बने रहिए मैं आपको बताता हूं।
ओके सो फाइनली जब सेलर की बात आती है तो कॉल सेलर एंड पुट सेलर, यहाँ पे आपने को दिखा कॉल सेलर एंड पुट सेलर। सेलर दो तरीके होते हैं। अब देखो कॉल सेलर क्या होते हैं, एक कॉल सेलर होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी छत बनाते हैं, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऊपर जाने से मार्केट को रोकते हैं, सिर्फ रोकते हैं, ठीक है। और पुट सेलर क्या होते हैं, मार्केट में एक जमीन का सपोर्ट होता है और वो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो यानी रेजिस्टेंस बनाने का काम किसका, सेलर का, कॉल सेलर का, और सपोर्ट बनाने का काम किसका, पुट सेलर का। ओके कॉल सेलर एंड पुट सेलर बोलोगे ये तो ठीक है, बट हमने कहीं पढ़ा है कि पीसीआर अगर पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेते हैं और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ट्रेड लेते हैं। बट हाँ पीसीआर ओवरऑल डाटा का एक व्यू बनाया जाता है, ना कि उसको देख के हमें ट्रेड लेना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, है क्या पीसीआर, पीसीआर जितना इंपॉर्टेंट एट द मनी में है उतना इंपॉर्टेंट ओवरऑल ऑफ डाटा का कलेक्ट करके डिवाइड करने में नहीं है। तो पीसीआर हमारा है पुट एंड कॉल का रेशियो। हम किसी भी चीज का रेशियो निकालते हैं तो अनुपात 1 में आता है, तो इसका मतलब वो बराबर है दोनों साइड। अगर 1 से नीचे आता है तो हम सोचते हैं एक डिमांड क्या है, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, लेकिन 1 अनुपात से ज्यादा आता है तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी पॉजिटिव मार्केट के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि पीसीआर, मैंने फिर से माइंड को रिवर्स करना और समझना कि पीसीआर मैंने क्या बोला, पुट कॉल। तो पुट कौन है, पुट सेलर एंड कॉल सेलर। अब ये ऑप्शन चैन है, ये ओआई है, ये कौन किसका कॉलम है, ये कॉल सेलर का कॉलम है, और ये कौन है, पुट्स ओआई है, ये किसका कॉलम है, ये पुट सेलर का कॉलम है, ठीक है। अब ये देखो पी पुट सी कॉल रेशियो। अब रेशियो यानी इनका दोनों का अनुपात रेशियो निकालना है, पुट और कॉल का रेशियो निकालना है, और हमें देखना है कि पुट सेलर मार्केट में ओवरऑल ज्यादा है या कॉल सेलर मार्केट में, यानी मार्केट में ज्यादातर रेजिस्टेंस बनाने वाले मार्केट, सिर्फ एक डायरेक्शन एक व्यू बनाने के लिए। ओके तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली चलता हूं पीसीआर की तरफ। और पीसीआर देखो इंपॉर्टेंस है, ये ओवरऑल मार्केट का डाटा, यानी पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद यहाँ पूरा जितने पुट सेलर बैठे हुए हैं पूरे, तो पुट सेलर कितने 55,28,573, कितने 55,28,573, एग्जैक्टली यही 55,25,573, 55,28,000 है, सॉरी 55,28,573, अभी ठीक 55,28,573। अब ये कौन है 55,28,573, ये है पुट सेलर, जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें, कॉल सेलर से। 92,28,985, 92,00,000 एग्जैक्टली 92,28,985, 92,00,000 सॉरी 92,28,985, 92,28,985। ओके अब आपके मन में क्वेश्चन है यार, पुट सेलर 55 लाख, कॉल सेलर 28 लाख, इतना ज्यादा पीसीआर जीरो, तो 0.59 का पीसीआर है देखो निफ्टी बैंक का, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 मतलब कॉल सेलर, मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो यहाँ पे आ जाओ, कोई चीज है, अब आपको 10 क्वांटिटी है, 10 लोगों को बेचनी है, ठीक है, प्रति एक लोग की क्वांटिटी एक भी। अब आपके पास क्वांटिटी तो 10 है, ठीक है, और जो लेने वाले हैं यानी जो बायर्स हैं जो आपसे परचेस करेंगे वो सिर्फ 5 क्वांटिटी ही आपसे खरीद सकते हैं और कोई खरीद ही नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, आपका डिमांड बढ़ेगा या बहुत ज्यादा घटेगा, क्योंकि आधे लोग ही आपके सामान को, आपकी चीज को पसंद कर रहे हैं, तो इसका डिमांड घटा, 10 में से 5 तो बिक जाएगी, 5 बच जाएगा, तो आप कम से कम दाम में बेचने की कोशिश करोगे। तो वही ये है पीसीआर क्या है 0.59 यानी 0.60 का, 10 में से 6 लोग खरीदने वाले हैं, 4 लोग नहीं, ठीक है। तो 0.59 का पीसीआर आया है, तो हमें ऐसे जोन में लोअर हाई के जोन पे ट्रेड करना चाहिए। ओके अब ये तो पीसीआर आ गया एग्जैक्टली अब मार्केट में एट द मनी में चलते हैं, ये तो ओवरऑल पीसीआर है, ठीक है। और आज क्या है, वैसे भी आज है एक्सपायरी बैंक निफ्टी का, तो वैल्यूम वैसे भी महत्वपूर्ण होता है, बट 47,900 पे अभी मार्केट चल रहा है। अभी देखो पीसीआर ही है, अब हम ये एट द मनी का पीसीआर समझेंगे, क्या एट द मनी का पीसीआर 44,900, ठीक है। तो 44,900 यानी जो मार्केट प्राइस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, छोड़ो इरेज रहने देते हैं, इरेज नहीं करते हैं। अभी जो मार्केट का प्राइस चल रहा है मैं वहां पे एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे लाइन खींचूंगा 44,900 एग्जैक्टली ये 44,900, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आ चुका है, अब क्या यहाँ से दोबारा बाउंस बैक करेगा, मैंने अभी जो समझाया यार ये यहाँ से बाउंस बैक किया था, यहाँ आया था, तो यहाँ से भी करना चाहिए। आपके मन में नए होंगे तो आपके मन में यही क्वेश्चन आता होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो वहां पे तो हमने पीसीआर निकाला, अब यहाँ पे सेलर क्या, अभी बायर्स की तो गिनती नहीं है, अब सेलर क्या है, ठीक है, सेलर 4,63,923 कौन है, पुट सेलर, जो बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये है पुट सेलर, पुट सेलर, ठीक है। और ये लोग बोल रहे हैं मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। मान के चलो एक क्या है एग्जैक्टली एक बस है, ठीक है, और 4,63,000 लोग इसके पीछे खड़े हैं और बोल रहे हैं इस बस को हम नीचे पीछे साइड नहीं जाने देंगे, ये पुट सेलर, ठीक है। आप समझिएगा बात। अब यहीं पे कॉल सेलर 47,900 के जोन पे 5,30,448 लोग हैं और इनका कहना है कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, यहां से ये नीचे जाएगा एग्जैक्टली।
तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या यहां से सेलर की संख्या हर तरफ निगेटिव है, मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, कॉल सेलर 5,30,000, यानी इस बस के ऊपर खड़े हैं, आगे खड़े हैं 5,30,000, ये बस आगे नहीं जाएगी। तो आप बताओ ये बस किधर जाएगी, कौन जीतेगा, ऊपर ले जाने वाला नीचे? ये लोग बोल रहे हैं ये बस आगे नहीं जाएगी, ये लोग बोल रहे हैं पीछे नहीं जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि भाई आगे जाने से रोकने के लिए 5,30,000 है और पीछे जाने से रोकने के लिए मात्र 4,63,000। तो ये बस कहां जाएगी, एक्चुअल में नीचे ही जाना चाहिए, क्योंकि कॉल सेलर है। अब देखो ये बस को तो रोक रहे हैं भाई, आगे से ताकत 5,30,000 लोग लगा रहे हैं ऊपर जाने से, और नीचे जाने से 4,63,000। अब ये बस खुद कहां जाना चाहेगी, जहां इसमें पैसेंजर होंगे, यानी वॉल्यूम। ठीक है, अब पहले हम ओवरऑल वॉल्यूम देखते हैं मार्केट में पैसेंजर। तो 10,31,18,734 लोग जो इस बस में बैठे हैं ऊपर जाने के लिए, 9,40,98,688 लोग बैठे हैं नीचे जाने के लिए। ठीक है, बोलोगे कि ओवरऑल पैसेंजर तो ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अभी चेंज ना हो तो अच्छी बात है, अच्छा हो जाए, चेंज हो जाए तो। अब यहाँ पे समझते हैं 47,900 के जोन पे ये 62,63,078 यहाँ पे पैसेंजर जो हैं, यहाँ पे पैसेंजर जो हैं ऊपर जाने के लिए बैठे हुए हैं। ये पेस्ट करता हूं, ये है कॉल बायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मैंने आपको दो रूल समझाया था यहाँ पे एग्जैक्टली, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, एग्जैक्टली याद होगा। तो यहाँ पे कौन है, सेलर और बायर। सेलर दो तरीके के होते हैं, बायर्स भी दो तरीके के होते हैं। सेलर कॉल सेलर पुट सेलर, तो यहाँ पे दो थे, कौन कौन थे, कॉल बायर। अभी हम सेलर का सेंटीमेंट देख रहे हैं, अब हम बायर का सेंटीमेंट देखेंगे। ठीक है, बायर का सेंटीमेंट देखेंगे। तो कॉल सेलर का तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सॉरी कॉल बायर्स तो हमने देख लिया कितने हैं, 63 लाख यहाँ पे, ये एड द मनी में। ठीक है, 63 लाख लोग बोल रहे हैं ये मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब 63 लाख लोग बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, एंड 47,900 पे 1,18,86,208 ये है पुट बायर। अब एक चीज मैंने आपको और समझाता हूँ ये है पुट बायर जो कि 1 करोड़ के आसपास है, ये पुट बायर। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये पुट बायर है तो पैसेंजर किस साइड के ज्यादा है, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको दिख रहे हैं बेरिश साइड के, बुलिश साइड के पैसेंजर ज्यादा है। पुट बायर 1 करोड़ है। ठीक है, पुट बायर कितने हैं, 1 करोड़। तो 47,900 के जोन पे कॉल बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, 5,30,000। ऊपर जाने वाले पैसेंजर कितने, 62 लाख, बट नीचे जाने वाले पैसेंजर 1,18,86,000 रोकने वाले। तो इस बस में जो हमारी बस है, यहाँ में जो बैठे हैं वो 62 लोग मान के चलो ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, और 118 लोग नीचे जाने के लिए बैठे। समझ लें, यानी 1,18,00,000 नीचे जाने के लिए बैठे हैं, और तो पैसेंजर भी नीचे जाने वाले और रोकने वाले ऊपर। तो हमें ये बस में क्या है, बस तो नीचे जाएगी क्योंकि बस में पैसेंजर कहाँ है, नीचे जाने के लिए ज्यादा है। तो बट इसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए ट्रेड करने के लिए भी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ठीक है हमने डिसाइड कर लिया, हमने डायरेक्शन पता कर लिया, अब मार्केट में हमें ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, कंफर्मेशन। तो ये हमारा क्या है, नेक लाइन। देखो अब मार्केट 47,900 को देखो ये ब्रेक किया, बस आई यहाँ तक, बोले यार ऐसा करते हैं इसको रिटेस्ट कर लेते हैं, यानी बस स्टॉप पे दोबारा जाते तो और भी पैसेंजर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे छूट चुके हैं तो ये रिटेस्ट करने दोबारा गए। तो ये जब यहाँ से बार बार रिटेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें एक लाइन खींच लेंगे ऐसा, जब ये पैसेंजर आ जाएंगे इसमें, यानी ब्रेकआउट रिटेस्ट करके आ जाएगा नीचे, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया हमारा, नेक लाइन। एग्जैक्टली ये हमारी हो गई नेक लाइन। ओके, अब नेक लाइन को मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हम इस पे ट्रेड पे जाएंगे, तब तक हम और सेंटीमेंट देखते हैं। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी और भी चीजें हैं। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अगर 1% भी डाउट है तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा। देखो मैंने दो लोग समझाया था आपको, ध्यान समझिएगा, मैंने दो लोगों को बताया, सेलर जो कि सेलर का ओवरऑल डाटा पीसीआर क्या है 0.50 यानी एक्सट्रीमली नेगेटिव, फिर एट द मनी में भी एक्सट्रीम नेगेटिव पीसीआर है, क्योंकि एट द मनी में भी कॉल सेलर ज्यादा, कॉल सेलर क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं 5,30,000, पुट सेलर 4,63,000। ठीक है, तो यानी सेलर का सेंटीमेंट नेगेटिव। फिर मैंने क्या बताया, बायर्स, तो यहाँ पे बायर भी कहाँ जाने के लिए ज्यादा है, बायर भी नीचे जाने वाले ज्यादा है। क्यों, क्योंकि देखो एट द मनी में कॉल बायर 62 लाख है, पुट बायर 1,18,00,000, यानी आज एक्सपायरी है तो आज करोड़ों के ऊपर वैल्यूम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वैल्यूम 1 करोड़ के आसपास है। तो लास्ट तक बनेगी, वेट करते हैं। सो फाइनली इंतजार करते हैं मार्केट में, और यहाँ पे इसको नीचे साइड ब्रेक करेगा नेक लाइन के नीचे, तभी हम ट्रेड लेंगे, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लेंगे अभी। तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। सो फाइनली मार्केट ऊपर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। ठीक है, हमारा जोन यहाँ पे 900 पे आता है, 900 से नीचे ब्रेक करता है तभी हम ट्रेड लेंगे। तो मैंने क्या बोला, मैं बुलिश साइड का ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। अब या तो 48,000 पे चला जाए तो वहां का डाटा देख के फिर देखेंगे मार्केट में ट्रेड, यानी यहाँ पे भी आ जाता है तो फिर देखेंगे बेरिश साइड का यहाँ ट्रेड भी ले सकते हैं। तो पहले मार्केट को वेट करते हैं, नीचे आने का इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए।
सो फाइनली 1 बज चुके हैं और अब जाके मार्केट नीचे आया है और अब देखते हैं, ट्रेड लेते हैं। लेकिन एक चीज है कि बहुत कम मात्रा में, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन है, जीरो टू हीरो ट्रेड हो सकता है ये। और मैंने बुलिश साइड का ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी। आपको मैंने बताया था कि मार्केट बुलिश साइड ट्रेड नहीं लूंगा, और मार्केट ये नेक लाइन थी, याद है, यहीं से मार्केट आया था, मैं इसको बाहर कैंडल्स क्लोज होने का वेट कर रहा था, मार्केट सडनली ऊपर चला गया। तो वेट करते हैं नीचे। सो फाइनली कैंडल्स क्लोज देने वाला है मार्केट में, और मैं विदाउट कैंडल्स क्लोज, क्योंकि बड़ी सा सेलिंग आ सकता है इसमें मार्केट में, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तेजी है। तो मैंने बोला ना, जीरो टू हीरो ट्रेड, सारे जीरो जो हीरो बनने के लिए बैठे हैं पुट साइड का, तो इसमें मैं एक एंट्री करता हूँ। सो फाइनली बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, मात्र 3 लॉट लिया है 48,300 का पुट साइड का। 402 रुपए प्राइस चल रहा है, लेकिन मेरी 400 यहाँ के आसपास, 8 के आसपास की बाइंग है और निफ्टी बैंक में। और पुट साइड का ट्रेड लिया है। बात करें टारगेट की तो थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं, और यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकता है, कम से कम मिनिमम 899। तो यही जोन है, ये वाला जोन 876। बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एग्जैक्टली ये तो नेक लाइन हो गई है, और मार्केट का ये वाला तो मार्केट का जोन 876। तो बहुत बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, यही वाला जोन रहेगा मार्केट का, क्योंकि यहाँ से मार्केट आता है नीचे साइड तो ये वाला जोन तो 883 का तो है ही है, नेक लाइन है। इसको ब्रेक करता है मार्केट तो काफी असमंजन में है मार्केट की, कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये वाला तो बहुत छोटा टारगेट मिल जाएगा, 832 का मिल जाएगा। तो कम से कम मेरा टारगेट ये वाला रहेगा, एग्जैक्टली ये वाला मार्केट में। और मार्केट टारगेट डन भी करेगा शायद बहुत जल्दी, 2 मिनट में लगा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, मैंने बोला था मार्केट नीचे ब्रेक करेगा करेगा करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे चल रहा है 868 के आसपास, 73 पे चल रहा है। और यहाँ पे एंट्री है जो मैंने ट्रेड लिया है, एग्जैक्टली 408 के 424 चल रहा है। और एक्सपायरी है तो ज्यादा देर तक मैं होल्ड रखूंगा नहीं अपने आप को, बहुत जल्दी मैं निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट टेस्ट किया है। कैंडल्स क्लोज होने का वेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट अब मैं इसमें नहीं एक्सपेक्टेशन करूंगा। मैं यहाँ से भी एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ मार्केट का, ये वाला टारगेट है, मैं इसको यहाँ का रखता हूँ, ये वाला लाइन एग्जैक्टली। और मार्केट का यहाँ तक का टारगेट है, और वेट करते हैं क्योंकि एंट्री मेरी यहाँ पे हुई और फटाक से मार्केट नीचे गिरा, तो मेरा टारगेट यहाँ के आसपास है 866 का। तो जाहिर सी बात है 900 के आसपास एंट्री किया तो 40 पॉइंट का तो टारगेट है ही है, तो वेट करते हैं। सो फाइनली मार्केट में टारगेट डन हुआ और मार्केट से मैं एग्जिट करता हूँ, लास्ट तक बने। सो फाइनली कहते हैं ना कि इंतजार, अगर इंतजार करना सीख गए तो मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। एग्जैक्टली मार्केट में मेरी एंट्री यहाँ पे थी और मैंने एग्जिट किया यहाँ पे आसपास 440 के आसपास, एग्जैक्टली यहाँ पे। और आपको मैं बता दूं कि मार्केट में सुबह से इंतजार कर रहा था, एंट्री पॉइंट यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे लिया जाके, मार्केट इतना घूम के आया। तो इसको बोलते हैं पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द शेयर मार्केट। मैंने कई बार, कई वीडियोस, कई टॉपिक, कई दिन बताया आपको। और मैं बुलिश साइड ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ और एक जो स्पीड और एक डायरेक्शन थी वो बुलिश साइड नहीं थी, बेरिश साइड थी, और बेरिश साइड ही मैं लेके सोच के बैठा था कि मैं ट्रेड लूंगा तो बेरिश साइड ही लूंगा। फाइनली मैंने एंट्री किया और यहाँ पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, क्योंकि एग्जिट करते करते मार्केट इतना तेजी से गिरा कि मार्केट में हुआ। अब मैंने, याद होगा मार्केट जब यहाँ पे था तब मैं वेट कर रहा था मार्केट में ब्रेक करेगा, नहीं ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर गया गया गया। मैंने क्या बोला, वेट करने तो इसको घूम के तो नीचे आना, एग्जैक्टली नीचे आया, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, नेक लाइन, अब तो अपने एनालिसिस और अपने इस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं सही हूं। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं आ रहा तो मैं उसके डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा। अब लोग माइंडसेट क्या होता है, अब मान चलो मेरा व्यू बना कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, नीचे ट्रेड लूंगा। अब मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, लेकिन मेरा व्यू अभी भी वही है कि नहीं, स्ट्रेंथ अगर नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव साइड ही जाऊंगा, यहीं पे जाऊंगा, ट्रेड मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर मार्केट ऊपर ही जाके आज क्लोजिंग दे देता एक्सपायरी के बाद तो क्या होता, 1 मिनट, यानी अगर मैं बात करूं 11 बजे से 1:30 बजे तक बैठा हूं सिर्फ किस चीज के लिए, ये सही टाइम निकालने के लिए, मात्र 5 मिनट टाइम निकाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करना, ईटीएफ स्विंग ट्रेड कैसे करना, ईटीएफ इंट्राडे कैसे करना, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, स्विंग ट्रेड का इन्वेस्टमेंट, फंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड 6 से 7 महीने क्लासेस में। तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है 636 एंड उस पर जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टोरी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। सो फाइनली 2 मिनट और चाहूंगा आपका, और आपको दिख रहा होगा मार्केट, और बहुत छोटा टारगेट दिख रहा होगा कि मात्र मैं इतना लेके निकल गया, क्योंकि जब 900 को ब्रेक करने वाला था तो मैंने एक चीज बोला था कि लूंगा तो मैं बेरिश साइड का ही ट्रेड लूंगा, बुलिश साइड का नहीं लूंगा। और मैंने कुछ 900 पे एंट्री की थी और यहाँ पे निकल गया था 50 पे, यानी 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल गया था। बट उसके बाद मार्केट तो ऐसा गिरा कि मैंने भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि इतना गिरेगा, इतना सडनली प्रॉफिट बुकिंग आएगा। आई थिंक 47,216 पे आ गया, यानी 1000 पॉइंट मार्केट कह सकते हो गिर चुका है। 400 से कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, अभी भी गिरता ही जा रहा था, आपको दिख रहा हूँ तो
ये तो मैंने आपको सुनिए तो कभी कभी होता है, लेकिन जो मैंने रूल समझाया आपको, जो वो बताया कि एक बेरिस के लिए मार्केट यहाँ से बुलिश जा रहा था, लेकिन मैंने क्या बोला, बेरिस साइड पलट सकता है मार्केट कहीं से भी। तो मार्केट जब यहाँ पे आया था तो मैंने ब्रेकआउट ऊपर चला गया था, मैंने बुलिश ट्रेड नहीं लिया था, फिर मार्केट जब नीचे आया फिर तो मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, मैं बहुत जल्दी निकल गया, मार्केट अब गिरता ही जा रहा है। तो बेरिस इंटेंशन मैंने क्या बताया शुरू से ही था मेरा, मार्केट कंटिन्यू गिरता ही जा रहा था। तो ये सोचना नहीं कि यार मैं निकल गया, इतना मार्केट गिर गया, होता तो क्या होता। ये रोज रोज नहीं होता, ये कभी कभी होता है, और हमें ट्रेड रोज जैसे करना है, क्योंकि हमें हमेशा ट्रेड करना है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो पहले था वही है, क्योंकि आज बड़ा मिला है तो रोज ऐसे नहीं निकलेंगे, तो हमारा टारगेट हिट होने के बाद भी सेल दे देगा। तो एक्जैक्टली प्राइस 600 पे चला गया, जो हमने 438-40 का प्रॉफिट लिया था। तो आज एक्सपायरी में थी इसलिए उतना नहीं थी, 1000 पे चला जाता, इन द मनी बन जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली मार्केट इतना गिर चुका है, एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, आपने देखा था उधर लाख में था, उधर 2 करोड़ के आसपास था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेक्शन। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।